हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। सेक्शन ए मैंने आपको करा दिया जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। आज मैं आपको सेक्शन बी कराऊंगा जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों देखते हैं सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है 15, कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर। इसमें से कौन सा मैटर नहीं है। देखिए, एयर भी है, वाटर है, इन तीनों का मैटर बोलेंगे, लेकिन जो हैप्पीनेस है ये का मैटर नहीं है। सेकेंड बच्चों, अलॉय क्लासीफाई किया जाता है किसमें, मिक्सचर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, किसमें होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे ज्यादा गैस के अंदर होता है। नेक्स्ट बच्चों 18, अर्जेशन इज रीजन वाला। अर्जेशन में लिखा है कि एट ए हायर टेम्परेचर में सैचुरेशन सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेशन हो जाता है, बिल्कुल ट्रू है। एंड रीजन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है, ये भी है। तो यानी कि रीजन और आर दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों 19 क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट गैस डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप, गैस की डेफिनिट शेप नहीं होती लेकिन उसकी होती है। तो इसका कारण बच्चों ये कि जो गैस है इसके अंदर लैक ए डेफिनिट शेप बिकॉज देयर पार्टिकल आर बहुत फार होते हैं, दूर दूर होते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इन पार्टिकल के बीच में। हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, मूव करते हैं रैंडमली और ऑक्यूपाई करते हैं इंटायर वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर। नेक्स्ट है बच्चों 20 क्वेश्चन, ये टीचर ने क्या करा, मिक्स कर दिया है आयरन फिलिन एंड सल्फर पाउडर में। इस दिस ए मिक्सर और कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक क्या है बच्चों, कंपाउंड है। अब हाउ विल यू सेपरेट द कंपाउंड, देखिए यहाँ कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इसको इजीली अलग करना मतलब नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नेट की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ए सिंपल मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज ए मिक्सचर that can be separated by using to magnet to extract the iron filling को extract करने के लिए मैग्नेट का यूज कर सकते हैं सल्फर से अलग करने के लिए, ठीक है। इसे बच्चों 21 क्वेश्चन है, ए बोतल ऑफ एरेटिक ड्रिंक वाज ओपन, ठीक है। इस बोतल है एरेटिक ड्रिंक को और इसे क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। बबल ऑफ गैस वर सीन एस्केपिंग, ठीक है, उसमें से बाहर क्या निकलते हैं बच्चों, बबल्स देखने को मिलते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है सॉलिड कौन सा है और इसमें सॉल्वेंट कौन सा है। तो देखिए बच्चों, सॉलिड क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होगा और सॉल्वेंट आपका इसमें क्या होगा बच्चों, वाटर होगा। इसका पूछा है इज इट होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो ये आपका क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हेट्रोजीनियस होगा। नेक्स्ट है बच्चों 22 का ए, आपको ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। इसमें ए में 3 क्वेश्चन है और बी भी आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा और जो चूज करेंगे बच्चों आपको वही 3 करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आपने बी का फर्स्ट इसका कर दिया और ए का सेकंड इसका, नहीं, कोई एक चूज करके उसी के सारे करने होंगे। तो देखिए ए में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ए बीम लाइट पास थ्रू ए मिल्क द पाथ ऑफ ए लाइट बिकम विजिबल हो जाता है, ठीक है। मिल्क से जब हम क्या करते हैं, किसी लाइट को पास कराते हैं तो ये किस टाइप का मिक्सचर है, तो बच्चों ये किस टाइप का मिक्सचर है, कोलोइडल मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द इफेक्ट ऑब्जर्व, इसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हमें बच्चों द इफेक्ट ऑब्जर्व इज द टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें लाइट क्या होती है बच्चों, विजिबल होती है। थर्ड है बच्चों नेम द डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम बताना है। देखिए डिस्पर्स फेस होगा इसमें फैट ग्लोबल एंड डिस्पर्स मीडियम होगा वाटर, ठीक है। इसके बाद बी है आपका, बी का फर्स्ट कि ए स्टूडेंट शुक चौक पाउडर इन ए वाटर, ठीक है। उन्हें क्या करा, चौक पाउडर को वाटर के अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तो आपको क्लासीफाई करना है दिस पिक्चर, ठीक है। तो ये मतलब आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे क्लासीफाई लिखा है। तो कौन सा मिक्सचर है बच्चों, ये आपका सस्पेंशन मिक्सचर है, ठीक है। सेकेंड है कैन इट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या हम इसे फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, तो यस इट कैन बी, यहाँ पे लिखा लिखा आंसर, यस इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी ट्रैप बाय फिल्टर पेपर के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है।
थर्ड है कि गिव वन मोर एग्जांपल बताना है आपको इस टाइप के मिक्सचर का। तो बच्चा अनदर एग्जांपल क्या होगा, इज मड इन वाटर। अगर आपके घर वाटर के अंदर मड डाल दें तो ये भी आपका सस्पेंशन का ही एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है 23 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में एक डिफरेंस बताना है। तो देखिए आपका ये रहा, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट इसे प्योर सब्सटेंस होता है जो बना होता है सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम से। लेकिन बच्चों कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इसे प्योर सब्सटेंस होता है जो बनता है फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट से मिलके बनता है, वो भी केमिकल कंपाउंड से। जैसे एलिमेंट का एग्जांपल ऑक्सीजन और कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, H2। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट है और इसमें 2 एटम है। नेक्स्ट है 23 का सेकंड क्वेश्चन कि इस कुकिंग फूड है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए जो कुकिंग फूड है ये क्या होगा बच्चों, एक केमिकल चेंज होगा, ये इरिवर्सिबल है, हम इसे वापस से गेन नहीं कर सकते, तो एक केमिकल चेंज होगा। थर्ड है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। तो देखिए इसका आपने एडजस्टर वाला किया था, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ ये रहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए मोस्ट सॉलिड इंक्रीज विथ टाइम टेम्परेचर, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज विथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है बच्चों 24 क्वेश्चन। 24 में ये एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, पीपल स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ द देयर हाउस। देखिए आपने घर के बाहर कुछ लोगों को देखा होगा कि पानी को क्या करता है, वो स्प्रिंकल करते हैं गर्मी के दिनों में। आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है, उनका जो फ्लोर होता है वो ठंडा हो जाता है। इसमें बताना है विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कूलिंग। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, आपका इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होता है। सेकेंड बताना है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना सीन इन डेली लाइफ। आप इस फिनोमिना का डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो देखिए आफ्टर स्वेटिंग, जब पसीना आता है हमारी बॉडी पे तो आवर बॉडी फील कूल बिकॉज स्वेट क्या करता है, पसीना इवेपोरेट कर लेता है टेकिंग हीट अवे फ्रॉम द बॉडीज। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सी और डी में आपको कोई एक करना होगा इसमें। तो पहले सी देखते हैं, मेंशन 2 फैक्टर दैट इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ दिस फिनोमिना। 2 फैक्टर बताने हैं इवेपोरेशन की। तो देखिए फर्स्ट है टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हायर विंड स्पीड कैरी अवे वेपर क्विकली इंक्रीज इवेपोरेशन। ठीक है, अगर विंड की स्पीड हाई हो जाएगी तो इवेपोरेशन तब भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों डी की वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। समर की सीजन में हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर है कि कॉटन क्लोथ एब्सॉर्ब स्वीट एंड अलाउ इट इवेपोरेट इजीली कर लेता है, जो क्या करता है पसीने को एब्सॉर्ब कर लेता है और इसको इवेपोरेट कर देता है। विच हेल्प कूल द बॉडी, जो कहते हैं हमारी बॉडी को ठंडा कर देती है। और दे आर ऑल्सो लाइट एंड ब्रीथेबल भी होते हैं, मेकिंग देम कंफर्टेबल इन हॉट वेदर में। नेक्स्ट है बच्चों 25 में भी देखिए ए पार्ट दे रखे 3 और बी पार्ट, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो देखिए ए पार्ट में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैम्फर इज कैप्ड इन एन ओपन डिश इट्स क्वांटिटी डिक्रीज डे बाय डे, कम होती जा रही है लीविंग एनी रेसिड्यू विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व। देखिए इसमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिल रहा है, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्ट लिक्विड, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस इवन थ्रो हीट इज बीइंग सप्लाइड। तो देखिए द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग बिकॉज द हीट सप्लाई इज यूज एज लेटेंट हीट के फॉर्म में इसका यूज होता है, जो क्या करती है सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको खत्म कर देती है और टेम्परेचर को इंक्रीज होने नहीं देता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इस टेम्परेचर दे रखा है आपको
सेल्सियस में इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 273 को ऐड कर देंगे। अगर मान लो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता तो आप उसमें 273 को माइनस करते हैं। तो 75 में 273 को ऐड करा तो कितना आ गया, 348 केल्विन आ जाएगा। एंड 200 सेल्सियस में 273 को ऐड करेंगे तो आपका 473 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों तो इसका बी पार्ट, बी में पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस के अंदर हम इसको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो क्यों कर सकते हैं ये बताना है। तो इसका रीज़न बच्चों ये है कि गैस हैव ए हाई कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज गैस पार्टिकल आर फार, बहुत दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल, एंड दे हैव ए लो टेम्परेचर स्पेस होता है उनके पास, जिसकी वजह से हम क्या है उसे कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। सेकेंड है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस में फिजिकल स्टेट क्या होती है वाटर की, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। देखिए 0 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आइस में हो जाएगा वो, ठीक है। 100 डिग्री पे क्या होता है बच्चों, वो बॉईल करने लगता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सरबर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम एंड वाई, ठीक है। किसकी वजह से हमें ज़्यादा जलन होगी, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से। तो देखिए इसका आंसर है स्टीम प्रोड्यूस मोर सरबर्न, ठीक है, इसमें ज़्यादा जलन होगी। क्यों, जो बॉइलिंग वाटर है बिकॉज इट कंटेन ए मोर हीट एनर्जी होता है, बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में इसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, किसके अंदर, स्टीम के अंदर, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, स्टीम से ज़्यादा जलन महसूस होगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो ये था बच्चों सेक्शन बी। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको आज जो सेक्शन बी के क्वेश्चन समझाए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।